एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, वास्तव में आपको 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करने हैं, तो इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इस प्रश्न पत्र को पीछे से सोल्व करेंगे, यानी कि जो आपके यहाँ पर आपके ज़्यादा नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, यानी कि 4 नंबर वाले प्रश्न। तो हम 4 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो देखिए, जो आपकी अवकाश है वो ये रही यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम, फिर माननीय प्राचार्य महोदय। देखिए, संस्कृत में आपको विसर्ग और कोमा का अधिक ध्यान देना है, क्योंकि अधिकतर इनके ही नंबर आपके कटते हैं संस्कृत में। ठीक है, एक तो विसर्ग के और एक कोमा के। अगले आपको लिखना है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे आपको लाइन बदल कर लिखना है विषय में जो भी दिया जाए, यानी कि अवकाश आपकी यही आने वाली है, तो यही आपको छाप देना है। अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम। ठीक है, अगली लाइन में आपको लिखना है महोदय, फिर आपको यहाँ पर कोमा देना है और ये लाइन आपको छोड़ देनी है ऐसे कि ऐसे। फिर आपको लाइन को बदल कर लिखना है सविनय निवेदनम अस्ति यद। सविनय ने की निवेदन है कि यद मीन्स कि अहम अद्य सहसा जोर पीड़ितो अस्मि, यानी कि सविनय निवेदन है कि मैं आज बुखार से पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपा मम 5 दिवस, जितने दिन की यहाँ पर दी जाए यदि प्रश्न में, तो उतने दिन के आपको लिखना है। यदि द्विदिवस नाम की दिया जाए तो आपको द्विदिवस नाम लिखना है, यदि नहीं दिया जाए तो आप यही लिख दीजिएगा। ठीक है, तो कृपा मम 5 दिवसम, ये आपको ब्रैकेट के अंदर का नहीं लिखना है। अवकाशनम स्वीकृन्तु। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर लिखना है बहुदिया शिष्य संवृद्धि। ठीक है, यदि लड़की है तो बहुदिया शिष्य लिखाएगा, और यदि लड़का है तो आपको यहाँ पर बहुदिया में विसर्ग लगाना है। क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है और शिष्य लिखना है। ठीक है, चलिए तो ये आपकी यहाँ पर अवकाशानम प्रार्थना पत्र की अवकाश हो गई। यदि आप इस छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र की भी अवकाश की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी पढ़ के। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 में रहा निबंध। चलिए, तो निबंध आपका संस्कृत भाषा महत्तम का कर लेना है, यही निबंध आएगा। ठीक है, तो देखिए पॉइंट में लिखना चाहे तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं। यदि इस तरह से आप पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहे तो आप पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए हम निबंध को पहले बाद में देखेंगे। अब पहले हम थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है गंगोत्कम इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो देखिए इसका आंसर है आपका गुण। दूसरा है नयनम इतस्य संधि विच्छेद अस्ति नेधन अनम। तीसरा है वाग्धन ईसा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, इसमें वागीस। चौथा है रामश्चि कृष्णश्चि इतस्मिन् पदे समास अस्ति रामकृष्ण। दिग्गु समास इति समासस्य उदाहरणमस्ति, इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। नीलोक्त फलम इति उदाहरणम कस्य समासस्य अस्ति, तो इसमें आपका आएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर ये संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध देख लेते हैं पहले, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो पॉइंट में आप यहाँ पर पॉइंट 1 डाल के लिख सकते हैं संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पहला पॉइंट है। दूसरा, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा, कालांतरे विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन् किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यपि अक्षुण्णं वर्तते। ठीक है, चौथा पॉइंट है सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदास्य संस्कृत भाषा में सन्ति, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकताया आधार अस्ति, और छठा पॉइंट संस्कृत भाषा यत् स्वरूपम अद्य प्रांते तदेव, या इसको ना लिखना चाहे तो आप ये पॉइंट इसमें छठा बना सकते हैं। संस्कृत भाषा
स्वरूपम पूर्ण रूपम वैज्ञानिक अस्ति। 6 पॉइंट मैंने बता दिए। वैसे तो आपको 5 पॉइंट करने, 4 नंबर का आएगा, 5 पॉइंट आप आराम से कर सकते हैं। छठा भी आप कर सकते हो, काफ़ी सरल और सिंपल है। ठीक है, चलिए तो ये आपका निबंध हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन में है आपकी रिक्त स्थानी। पहला है रामस्य का विभक्ति। इसमें रामस्य में विभक्ति बतानी, तो षष्ठी विभक्ति रहेगी। दूसरा लताया विभक्ति खालिस्तान, इसमें लताया में विभक्ति है पंचमी। ठीक है, चलिए 2 आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। इसके बाद में है तीसरा अपठ्य लकार भवती। इसमें लकार है लड। देखिए चौथा है गच्छति लकार अस्ति, तो गच्छति में लकार है लट। पाधन पातुम, दृश्य धन द्रष्टुम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में युग्म मेलन कुर्वत आपकी जोड़ी रहेगी, तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले में आपकी द्वितीय बहुवचनम, दूसरे में प्रथमा बहुवचनम, तीसरे की जोड़ी तृतीय एकवचनम, चौथे में सप्तमी बहुवचनम, पांचवें में अव्यय पदम और छठे में आने वाला कल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, मेहनत आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बता रही हूँ। तो सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। देखिए गच्छति इति पदे का धातु, इसमें आएगी आपकी गम धातु। देखिए आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है ये तो नॉर्मल है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े। तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना है, सिंपली आपको चैनल 8 पे जाना है। वहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम जो आपको देने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ PDF आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी जुड़े और वार्षिक की तैयारी करें। ठीक है, ये त्रैमासिक तो क्या है, हर एक स्कूल में, ठीक है, स्कूल के ही सर टीचर बनाते हैं, तो आपको कुछ लोड नहीं लेना है त्रैमासिक परीक्षा में। आपको तैयारी वार्षिक की करनी है, उसके लिए हमारी एप्लीकेशन के साथ आप जुड़े। ठीक है, चलिए तो अब जल्दी से कंप्लीट करते हैं अगला क्वेश्चन। पठी सेति इति पदे पुरुषस्ति, इसमें प्रथम पुरुष। पिबामि तस्मिन् पदे वचनमस्ति, एक वचनम। अनुच्छेद इतस्मिन् पदे उपसर्गस्ति, इसमें अनु। प्रचारिति पदे का उपसर्ग, इसमें प्रउपसर्ग रहेगा। लभते इतस्मिन् पदे वचनमस्ति, तो इसमें एक वचनम। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है आम और न। पहला अहम दीर्घ कथां पठामि अत्र विशेषी पदम कथामि अस्ति, तो इसमें आम। दूसरा है खिन्नः बाला अत्र विशेषण पदम बालः अस्ति, इसमें न। तीसरा रसालितस्य पर्यापदम कदली भवति न। चौथा है दीर्घमितस्य विलोम पदम अति शीघ्रं भवति न। इंद्र इत्यस्य पर्यापदम शक्र भवति, इसमें आम। अदय इत्यस्य विलोम पदम उपरी भवति, इसमें आम। ठीक है, चलिए तो आम नाम आपको इस तरह से कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कवि का संबोयति। ठीक है, और 7वां प्रश्न माता काम आदिशत। 8वां है बालकस्य मित्राणि किमर्थम तोरणमा भवन अभवन। ठीक है, 9वां है बालः कदा क्रीडितुम आगच्छत, बालिका की दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। इसके बाद में ये आपका 11वां क्वेश्चन, फिर 12वां क्वेश्चन रहा। इसके बाद में ये आपका 13वां प्रश्न। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप जल्दी से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये तो सारे क्वेश्चन हैं आपके। तो सुबह के लिए आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके जाने हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। 100% आने वाले सारे क्वेश्चन हैं आपके। चलिए हो गया। चलिए ये आपके टोटल 23 प्रश्न यहाँ पे हुए हैं। तो एक शानदार सा मैंने सुबह के लिए आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया है।
तो अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा।